अंधेरे की गहराई बहुत है। वहां जाने के लिए कोई कीमती मणि माणिक्य या पत्थर लेकर जाना होगा, वरना रास्ता भटकने की संभावना है। दूसरी ओर से किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि आबे हयात का पानी दूध से भी ज्यादा सफेद और शहद से भी ज्यादा मीठा है। ये पानी पीने से कयामत तक जीवित रहा जा सकता है। ये पृथ्वी के अंतिम छोर पर पर्वत के नीचे स्थित है। तब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं अपने राज्य की सत्ता और जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपकर आबे हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। इसके बाद बादशाह जुल्करनैन ने एक जिम्मेदार व्यक्ति को राज्य चलाने की जिम्मेदारी सौंपकर 12 वर्ष के लिए आबे हयात की खोज पर निकलने की तैयारी की। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को काफिले का प्रमुख नियुक्त किया। अंधेरे देश में रोशनी की जरूरत होगी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने शाही खजाने से 2 चमकीले माणिक लेकर एक खिज्र अलैहिस्सलाम को दे दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। इसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अपने सैनिकों और जरूरी भोजन के साथ आबे हयात की खोज में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने सबसे पहले पृथ्वी के पूर्वी छोर की ओर यात्रा शुरू की। चलते चलते उन्होंने कई तरह के और बहुत से नए जानवर देखे। तब जुल्करनैन वहां रुके और सैनिकों से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा प्राणी है? सैनिकों ने कहा, हुजूर, इस तरह के प्राणी के बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, अतः यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सृष्टि का एक प्राणी है। चलते चलते जब वो एक नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नदी में एक तरह के इंसान रहते हैं, जिनका अगला हिस्सा इंसानों जैसा और पिछला हिस्सा मछली जैसा था। यहाँ तक कि वो नदी के नीचे रहते थे। वो कभी बात नहीं करते थे और इंसानों के साथ मेल जोल नहीं रखते थे। तब सैनिकों ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, ऐसी मानव जाति के बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ उनमें से 2 को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने कहा, हुजूर, उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने कहा, ये परखना होगा कि वो सच में इंसान है या कोई और प्राणी। जुल्करनैन के कहने पर सैनिक उनके पास गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप वहीं बैठे रहे। अब सैनिकों ने उनमें से 2 को पकड़ लिया। फिर बहुत जांच पड़ताल करने के बाद देखा कि उनमें इंसानों के कोई गुण नहीं है। असल में वो एक मत्स्य जाति थे, इसलिए उन्हें कुछ कहे बिना फिर से नदी में छोड़ दिया गया। इसके बाद समय बर्बाद न करते हुए जुल्करनैन और उनके सैनिक आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने एक अजीब मानव जाति को देखा। वे 4 पैरों पर चलते थे और झुंड में जंगल की गुफाओं के अंदर रहते थे। जुल्करनैन और उनके सैनिकों को देखकर वे इधर उधर भागने लगे। तब जुल्करनैन ने अपने सैनिकों से कहा, ये किस तरह की मानव जाति है? क्या आप इनका नाम जानते हैं? सैनिकों ने कहा, हुजूर, नहीं जानते। जुल्करनैन ने कहा, आप लोग तो इससे पहले भी कई घने जंगलों से गुजरे हैं, क्या तब आपने ऐसी कोई मानव जाति देखी थी? सैनिकों ने